जो डकैत होते हैं ना बड़े, जो खुलेआम डकैती मार रहे हैं, चोर डरता है ना, डकैत थोड़ी डरते हैं। इस समय तो वोटों की डकैती हो रही है, चोरी नहीं हो रही। लंबे समय तक जब तक वो उम्र कैद में जेल में रहेंगे दोनों, तब तक लोग जो चुनाव कराते होंगे वो डरेंगे। सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया माध्यम से ये खबर आ रही, दोबारा बीजेपी जीतेगी। जापान जाए या जर्मनी जाए या कहीं भी जाए, चांद पे चले जाएंगे, चांद से भी ले आएंगे, क्योंकि सबूत इतने सारे हैं। उम्र कैद से बच नहीं पाएंगे, कहीं चले जाएं दुनिया से। राहुल जी क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े नेता हैं, वो थोड़े संभ्रांत भाषा में बोल रहे हैं। दरअसल ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। चोरी तो छुप के होती है ना, ये तो खुलेआम हो रही है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ये डकैती है, चोरी नहीं है। वोटों की डकैती हो रही है, चोरी तो छोटी छोटी होती है ना। ये तो पूरी की पूरी स्टेट लूट रहे हैं। पूरा बिहार प्रदेश ही 65 लाख वोट से क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे फर्क पड़ेगा? और चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया ही गलत है ना। जो ये एफिडेविट राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं वो पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी। वो एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट देने की ताकत है? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ज्ञानेश कुमार जी इस बात का एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट राहुल जी से मांगने का ताकत है कानूनी? वो दें एफिडेविट पहले। और एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दे रखा है, हमने भी दे रखा है। हमने तो कोर्ट में दे रखा है एफिडेविट के राजीव कुमार जी और दूसरे चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा दो। हमने तो अदालत में डाल रखा है ना एफिडेविट। आज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके बता दिया ना, हमारी बात पे मोहर लगा दी ना कि बैलेट पेपर से ही चुनाव सुरक्षित होता है। अब तो मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, अब और क्या चाहिए? अब और मशीनों से भी गड़बड़ हो सकती है, मतलब एक बार वोट कुछ निकलेंगे, दूसरी। तो हम कह रहे हैं जो ये अधूरी बात है, चुनाव अगर दोबारा मशीनों से होंगे दोबारा बीजेपी जीतेगी। अगर मतपत्र से चुनाव होंगे फिर है फायदा, फिर 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। 50 सीटों से ज्यादा आ ही नहीं सकती बीजेपी की। ये मैं बहुत बड़ा उनको, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी 10-11 तरह की हेराफेरियां करते हैं बड़ी वाली, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ 50 सीटें भी आएंगी, क्योंकि दूसरे भी तो हेराफेरी करने के तरीके हैं, उनसे 50 सीटें तक आ सकती हैं। मतपत्र से अगर चुनाव होगा तो बाकी जो हेराफेरियां हैं वो 50 सीटें ही ला पाएंगी बीजेपी के लिए। उससे ज़्यादा 51वीं सीट बीजेपी की नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर ये आधी बात कही जाएगी तो बीजेपी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, ऐसा। और ज्ञानेश कुमार जी भी बहुत इस्तेमाल के योग्य व्यक्ति हैं भारत के संविधान को मजबूत करने के, क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उम्र कैद पाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक नहीं दो, और उसके पीछे वाले भी पा सकते हैं बहुत सारे, तो फिर किसी चुनाव के अधिकारी की इतनी जुर्रत सपने में भी नहीं होगी सोचने की कि मैं बाबा साहब के संविधान के साथ ये गद्दारी करूं। इसलिए मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक, जब तक वो उम्र कैद में जेल में रहेंगे दोनों, तब तक लोग जो चुनाव कराते होंगे वो डरेंगे कि हम कोई गड़बड़ ना करें। वो है हमारा रास्ता, वो है हमारा घर परमानेंट। आरएसएस और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे ना सीनियर, और उसी प्रकार से ये जो उनके सीनियर कार्यकर्ता जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी जैसे, अच्छा वो ज्ञानेश गुप्ता जी जैसे, सॉरी आपने याद दिलाया मुझे, तो ये लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट झूठ ही निकलता है, सच तो निकल ही नहीं सकता। अब अगर कड़ी बड़ी मेहनत कड़ा दिल करके सच बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वो उनके लिए इतना अननेचुरल होता है कि वो उसी में अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं, अगरचे वो सच कह रहे हैं। तो इतनी बड़ा घपला झोल है सिस्टम में चुनाव के कि जिन लोगों को हराने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी, पूरी सरकारी मशीनरी हराने के लिए लगी हुई थी, फिर भी वो हेराफेरी करके चुनाव जीत सकते हैं। तो जो लोग जिनका समर्थन जिन कैंडिडेट्स का आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, वो तो चुटकी बजाते चुनाव जीतेंगे ना, बिना चुनाव जीते, नकली वोटों से। ये तो अपनी ही बात को वो और काट भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तब भी पॉसिबल है जबकि पूरा देश लगा हुआ हो किसी काम को, किसी व्यक्ति को हराने के लिए, वो फिर भी हेराफेरी करके जीत सकता है। तो अब इन लोगों में वैसे अकल भी कम होती है। इसको ये जो राहुल जी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव साहब कर रहे हैं, ये कोई उन्होंने खुद खुशी खुशी ये काम नहीं किया, क्योंकि उनको एक संकोच भी आता है। और राहुल जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हम लोग तो झिझक के बातें करते थे, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल जी स्वयं कम झिझकते थे, बिना झिझक के बोलते थे कि चोरी हो रही डकैती है, तो झिझक थोड़ा वो भी रहे। लेकिन ये जनता ने मजबूर किया उन्हें बोलने के लिए कि ये आपका विषय नहीं है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता 90% से ज़्यादा खिलाफ वोट देके हराना चाहती है। ये हार क्यों नहीं रहे? ये लोगों ने मजबूर किया राहुल जी को, तेजस्वी जी को, ये अखिलेश जी को और सारे विपक्ष के लोगों को कि आपको करना ही पड़ेगा। ये हमारा काम है जो आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। नहीं करोगे तो हम आपसे भी नाराज़ होंगे, आपके भी खिलाफ बोलेंगे। ये तो इतना बड़ा आंदोलन चला था ना
ये कहाँ शुरू शुरू में कर रहे थे? अगर ये लोग शुरू शुरू में जनता की और हमारी बात मान लेते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मोदी जी जेल में होते, आज वाराणसी का चुनाव हारते और अमित शाह जी और यूसुफ लुलू और ये अडानी अंबानी जैसे सब लोगों के साथ यहाँ तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में होते, साबरमती जेल में। जो स्लीपर सेल है ना हर पार्टी में, वो एक ही काम पे लगे हुए हैं, कुछ भी कर लो, कोई मुद्दा उठा लो, ईवीएम की बात मत करो। देखो ये वोट चोरी हो रही है, हम डकैती कह रहे हैं, राहुल जी वगैरह थोड़ी इज्जतदार भाषा में चोरी कह रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो अपराध की रिपोर्टिंग है ना। अपराध रुकेगा कैसे? वो रोकने का तरीका एक है मतपत्र से चुनाव होना, और एक तरीका मैंने अभी भी बताया इतना भारी है कि बाकी सारी चोरियां आरएसएस और बीजेपी की, फर्जीवाड़ा वोट करने की, वोटिंग परसेंटेज बढ़वाने की, वो सब कम पड़ जाएंगी। पेपर बैलेट सब पे भारी पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर तो स्लीपर सेल घुसे में, राहुल जी तो 50% की गारंटी दे रहे हैं ना। मैंने तो इतनी डिटेल में रिसर्च नहीं की अभी। स्लीपर सेल ही तो है जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर बताइए इस देश में प्रधानमंत्री मायावती जी को बनने से कौन रोक सकता है, अगर मिश्रा जी ना उनके बराबर में बैठे हुए? वो तो खुद कह भी चुकी, जब भी वो अपने मन से बोलती हैं, उन्होंने अभी तो कहा है कुछ दिन पहले कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अभी तो कहा है कुछ दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले कहा होगा मायावती जी ने। तो ये हर लीडर की जो स्लीपर सेल की बात से के जंजाल से निकल के जब भी बात करेगा यही बात करेगा। खड़गे जी ने बोला पेपर बैलेट, राहुल जी ने बोला पेपर बैलेट, 2018 के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन ने बोला पेपर बैलेट, अखिलेश जी बोलते हैं मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी पेपर बैलेट, ममता बनर्जी पेपर बैलेट, स्टालिन साहब पेपर बैलेट, फिर भी ये पेपर बैलेट के लिए आंदोलन नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के अंदर, सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर सुपारी लेके स्लीपर सेल्स बैठे इसलिए हैं कि ये ईवीएम की बात नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें मोदी जी झेल लेंगे, पेपर बैलेट मोदी जी की झेलने की सकत या वैल्यू नहीं।